नमस्कार दोस्तों, हम आज आपको स्क्वायर निकालने की, वर्ग निकालने की बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जोरदार ट्रिक बताने वाले हैं। इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं। इसमें देखेंगे केस और बेस पर आधारित। जैसे हम केस और बेस पर, यानी 50 आपका एक केस है और 25 आपका बेस है। 50 और 25 केस बेस पर आधारित, 50 और 25 केस और बेस पर आधारित जो हमारा ट्रिक निकालने का तरीका है, कैसे देखेंगे हम आसानी से हम किसी भी संख्या का आसानी से उसका वर्ग हम निकाल सकें। देखिएगा, जैसे संख्या हमारी, मान लीजिए संख्या हमारी है 42 यानी 42 का स्क्वायर निकालना है। तो हमें देखना क्या है, यह 42 जो संख्या है वह 50 संख्या से कितना कम है। तो आपको पता है अच्छे से इससे 8 कम है। जब ये 8 कम है तो यानी जो 8 कम है तो जो संख्या कम है उसी का हमें स्क्वायर लिखना है। यानी 8 का स्क्वायर 64, 8 अठाई 64। और फिर देखेंगे हम, अब जितना 50 से जितना कम है, जितना 50 से कम है उतना 25 से हमें घटा देना। बस 25 से 8 घट जाए 17, बस 1764 संख्या हो गई आपकी 1764। यानी जितना कम है उसका स्क्वायर करेंगे, और जो कम है ज्यादा है, जो भी है उसको हम 25 से, अगर कम है तो घटा देंगे, ज्यादा है तो जोड़ देंगे। बस इतना देखना। जैसे हमारा स्क्वायर है, मान लीजिए 44 है, हमें 44 का स्क्वायर करना है। तो 50 से कितना कम है, 6 कम है। 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है। 6 का स्क्वायर मैंने लिख दिया 36, और जितना 50 से कम है उतना हम 25 से घटा देंगे। बस 25 से घटेगा 1936। यानी केस और बेस पर आधारित जो संख्या 50 के इर्द गिर्द है, जो 50 के निकटतम संख्याएं हैं, उनका स्क्वायर करना बहुत ही आसान है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा। जैसे आपको पूछा जाएगा 49 का स्क्वायर, तो 50 से 1 कम, 1 का स्क्वायर 1 यानी 01, और 50 से 1 कम यानी 25 से घटा देंगे 2401। बस जैसे आपकी संख्या आती। एक चीज याद रखना है, इसमें हमेशा आपको 2 डिजिट लिखना है। अगर आपको जैसे 36 मिल गया तो ठीक है, 6 का स्क्वायर। अगर आपको मान लीजिए संख्या 2 है, यहाँ अभी 2 मिलता, अभी देखेंगे। देखिए मान लीजिए आपका यहाँ पर एक दिन याद रखिएगा, मान लीजिए यहाँ पर 48 है, संख्या आपकी 48 है, तो 50 से कितना कम है, 50 से 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। लेकिन याद रखेंगे 2 संख्या हमेशा साथ में लिखेंगे। इसके लिए हम इसके बाईं तरफ हम इसको शून्य को बढ़ा सकते हैं। 04 और 50 से 2 कम था, 2 का स्क्वायर 4, और कितना कम था 2, तो उसी को घटाएंगे किससे, जोड़ना घटाना हमें 25 से करना है, और देखना हमें संख्या को 50 से। बस इतना याद रखना है, जोड़ना घटाना 25 से, देखना है 50 से। तो 25 से 2 घटा देंगे 2304। 48 का स्क्वायर आपका 2304 हो गया। अभी देखेंगे हम, मान लीजिए हमें करना है स्क्वायर 49 का, तो 50 से कितना कम, 1 कम, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो हमेशा संख्या को 2 डबल संख्या अंकों में लिखना है। तो 01, 25 1 कर घटा देंगे 2401। ये हो गया आपका 49 का स्क्वायर 2401। ये आपका 50 से कम। जो कम है तो घटाते थे अभी हम 25 से, लेकिन जब ज्यादा होगा, ये अंडरस्टूड है, जब ज्यादा होगा तो उसको हम ऐड कर देंगे। बस कुछ भी नहीं करना है, एकदम आसान रास्ता है। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं सोचना है, तुरंत आप आंसर इसका निकाल लेंगे। जैसे आपका आता है मान लीजिए 51, वही था 49, यहीं पर है 51, सेम है कंडीशन। आप देखेंगे 1 का स्क्वायर 01, सॉरी 1 का स्क्वायर 01, अब 50 से यहाँ 1 कम था तो 1 घटाए थे 25 से हम, लेकिन जब ज्यादा है जोड़ देंगे 2601, 25 और 1 26, 2601। कुछ नहीं करना है, आसानी से निकाल लेंगे। 52 है, 52 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 04 लिखेंगे तो हमेशा 2 डिजिट में ही लिखेंगे, और 25 2 27, 2704। ये है आपका जो 50 के नियरेस्ट संख्याएं, निकटतम संख्याएं। मान लीजिए अभी हम और आगे जाते हैं, जान लीजिए हमारा है 62, 62 का स्क्वायर निकालना है। तो 50 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, तो संख्या 2 ही लिखेंगे, 3 नहीं लिखना है। अगर जो एक संख्या बचे उस कैरी में जाएगी, वो हासिल में जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 ज्यादा है, तो 12 का स्क्वायर होता है 144 यानी 144। तो 144 का 44 2 संख्या लिखेंगे, एक हमारा कैरी बचा, और 6 का 6। अब देखेंगे, ध्यान रखिएगा, अब 50 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। आप देख रहे हैं 50 से 12 ज्यादा है, तो 25 में 12 जोड़ देंगे, 25 प्लस 12 बराबर 37, प्लस 1 कैरी आपका यानी 38, यहाँ लिख देंगे 3844 आपका 62 का स्क्वायर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, जो कैरी आएगा लास्ट में, जो कैरी हमेशा जुड़ता है आगे जाके 2 डिजिट ही लिखेंगे, बस
कुछ भी नहीं करना है, एकदम आसान तरीका। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप निकाल लेंगे, उसमें कुछ आपको सोचना ही नहीं है। और इससे भी आसान तरीका आपका 100 का स्क्वायर निकालने का है। 100 और 1000 का बहुत ही आसान है। जब हम 100 का निकालते हैं, जैसे मान लीजिए हम 100 के नियरेस्ट कोई संख्या है, बहुत ही आसान तरीका है। अगर कोई संख्या 100 के निकटतम है और इधर 1000 के निकटतम है, 100 के और 1000 के निकटतम है, मान लीजिए संख्या आपकी 98 है, 98 का स्क्वायर निकालना है। तो ये 100 से कितना कम है? 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर 0, 4, 2 डिजिट एक साथ लिखेंगे। जितना कम है उतना इसे घटा दो 98 से, 96, 0, 4, बस। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। इसमें केस बेस भी नहीं, उसमें 25 से 50 था, लेकिन इसमें तो वो भी नहीं, कुछ नहीं। 100 से कम है 98, सॉरी 2 कम है 98, 2 का स्क्वायर 4, 0, 4 लिखेंगे। और 98 से 2 कितना कम था? 2, वही घटा दिए। अभी मान लीजिए आपका है ये 94, कितना कम है 100 से? 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर होगा 36। 94 से 6 घटा दीजिए, इसी से आपको 6 घटाना है, बचेगा आपका 88, बस 88, 36 आपका स्क्वायर होगा। कुछ भी नहीं करना है, एकदम आसान। जैसे अभी 100 से कम फिसल है, तभी और कम देख लो। अच्छा, एक दो कम और देख लीजिए। मान लीजिए आपका स्क्वायर है 92, 100 से कम कितना कम है? 8 कम है, 92, 800, 8 का स्क्वायर 64, और 92 से 8 घटा दीजिए। घटाना इससे नहीं, घटाना आपको इसी से। 92 से 8 घटाएंगे, कितना बचेगा? 92 से 8 घटाएंगे, बचेगा 84, 84 से 64, बस। ये आपका कम था, इसे घटाएंगे, अंडरस्टूड है। अब ज्यादा होगा, मान लीजिए अभी ज्यादा होगा, मान लीजिए हमें करना है 101 का स्क्वायर, कुछ भी नहीं करेंगे। 1 करना में 1, 0, 1, बस। 101 और 1, 102, 102, 0, 1 आपका स्क्वायर हो गया। कुछ भी नहीं करना, अलग से कोई एफर्ट नहीं करना है, एकदम आसान, एकदम इजी वे में हम निकालते चलेंगे। अभी देखते हैं फिर, जैसे हमारा है 102, 102 का 2 का स्क्वायर, 100 ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। जब 2 ज्यादा है, 2 का स्क्वायर 4, हमेशा 2 डिजिट एक साथ लिखेंगे। तो 0, 4, 102 प्लस 2, 104, 104, 0, 4 आपका आंसर है। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान रखेंगे कितना ज्यादा है कितना कम है, जितना कम उतना जोड़ दो, सॉरी घटा दो, ज्यादा है तो जोड़ दो, बस। 100 से देखना है, घटाना जोड़ना उसी संख्या से है, बस। 100 पे नहीं घटाएंगे, 100 से खाली आप देखेंगे कम है कि ज्यादा है, और घटाएंगे हम उसी संख्या से। जैसे हमारा आता है, मान लीजिए 104 है का होल स्क्वायर, यानी 104 का वर्ग आएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16, और 104, 400 में 4 ज्यादा है, तो 4, 104 और 4 मतलब जोड़ देंगे यहाँ पर। वहां हमने घटाया था, कम था, जब ज्यादा है तो जोड़ रहे हैं, क्योंकि 100 से ज्यादा 4 है, तो 108 हो गया। 108, 16 आपका 104 का स्क्वायर हो गया, 104 का वर्ग 108, 16। कुछ भी नहीं अलग से करना है, बहुत ही आसान तरीका है। अब देखिएगा थोड़ी सी चेंजिंग आएगी जब 1000 के इर्द गिर्द वाली संख्या हम करेंगे, तो बस ज्यादा चेंजिंग भी नहीं, वहां पर थोड़ा सा बदला है। यहाँ पर हम 2 डिजिट लेते थे, वहां हम 3 डिजिट लेकर के चलेंगे, बस। और कुछ भी नहीं करना, देखिएगा बहुत ही आसान, बहुत ही आसान तरीका आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, जिससे संख्या मान लीजिए 1000 के आसपास कोई संख्या मान लीजिए आपको दे देगा 999, 999 का आपको स्क्वायर करना है, 999 का आपको स्क्वायर करना है। तो ये 1000 से 1 कम है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो याद रखेंगे, जो हम 100 लिखते थे, जब हम 100 लिखते हैं, अगर हम 1000 लिखते हैं, यहाँ पर 3 शून्य हैं, यहाँ पर 2 शून्य हैं। जब 2 शून्य है तो 2 डिजिट एक साथ लिखेंगे, 3 शून्य है तो 3 डिजिट एक साथ लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर हम 3 शून्य, 2 शून्य एक बार और लगा लेंगे, यानी 3 डिजिट को एक साथ हम लेकर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 जीरो हैं। ऐसा अपनी ट्रिक, अपनी सुविधा के अनुसार हम समझ सकते हैं कि हम भूले ना। तो हम लिखेंगे 3 बार जीरो लगा लेंगे, 2 जीरो लगा लेंगे, वहां पर 1 जीरो लगाते थे क्योंकि वहां पर 2 डिजिट लिखते थे, यहाँ पर 3 डिजिट एक साथ लेके चलेंगे। और 999 से कितना कम है? 1000 से कितना कम? 999, 1 कम है, तो 998, बस। यही आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं करेंगे, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बताने की जरूरत नहीं, पेन उठाने की जरूरत नहीं, सोचने की भी जरूरत नहीं, तुरंत आंसर आप बता देंगे। आपका 998 है, मान लीजिए 998 का होल स्क्वायर है, तो 1000 से 2 कम है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो यहाँ पर 3 अंक साथ में लेके चलेंगे, यानी 3, 2 डिजिट, 2 शून्य और 1, 2 शून्य लगा लेंगे जब आपको नहीं मिल पा रहा है संख्या।
और 998 से 2 घटा देंगे 996, ये आपका आंसर हो गया 996.004, ये आपका आंसर हो गया। हम अभी कम की तरफ आ रहे हैं, अब मान लीजिए हम ज्यादा तरफ चल रहे हैं, ज्यादा तरफ चलेंगे। मान लीजिए हमारा है 1001 का होल स्क्वायर। अब देखेंगे 1001 एक ज्यादा है तो एक का नाम एक ही होगा, एक का नाम जब एक हो रहा है तो हमें 3 अंक लेके चलना है। तो 1001 एक में कितना ज्यादा है, 1000 से कितना ज्यादा, एक ज्यादा है तो 1001 प्लस 1 हो जाएगा 1002। यहाँ पर लिख देंगे 1002 एक आपका 1001 का होल स्क्वायर हो गया। चाहे कितनी बड़ी भी संख्या हो कोई दिक्कत हमें नहीं है। जैसे आपका है 1006 का होल स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर होता है 36, एक शून्य लगा लेंगे तो 3 डिजिट को एक साथ लेके हमें चलना है। 1006 में 1000 कितना जाता है, 6 जाता है, तो यहाँ पर 6 हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 1012, 36, ये आपका 1006 का होल स्क्वायर हो गया। और सबसे 1005 का स्क्वायर ऐसे भी कर सकते हैं हम, 1005 का होल स्क्वायर ऐसे भी कर सकते हैं हम, यानी कितना जाता है 5 ज्यादा 5 स्क्वायर 25 होता है। 5 का स्क्वायर इधर नीचे लिख दे रहे हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 0 लगा देंगे, फिर 1005 प्लस 5 1010, बस 1010 25 आपका ये हो गया। हालांकि एक आपको इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहे हैं कि 5 एक ऐसी संख्या है कि चाहे जितनी बार 5 को हम गुणा करें, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, 5 के घात जितनी भी लगाएंगे, चाहे 5 घात 5 लगाएंगे 125 पंचे 625, फिर 125 625 पंचे 3125, 3125 को 5 से गुणा करेंगे तो 15625। जितनी बार हम 5 को गुणा करते जाएंगे हमेशा 5 लास्ट में मिलता हुआ ही जाएगा। 5 एक ऐसी डिजिट है इसको चाहे इतनी बार गुणा करेंगे, 5 गुणे 5 25, फिर 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 15 50 25 125 625, फिर गुणे करेंगे इसको, फिर 5 से करेंगे तो 3125, फिर इसको 5 से गुणा करेंगे तो 15625। यानी 5 एक ऐसी डिजिट है, ऐसी संख्या है कि चाहे जितनी बार 5 से गुणा करते हैं हमेशा 5 लास्ट में मिलता हुआ ही जाएगा, लास्ट में 5 जरूर मिलेगा। तो इसलिए इसमें बहुत आसान तरीका है इसको गुणा करने का, शायद आप लोगों को ये तो जरूर पता होगा। ऐसे हम उम्मीद करते हैं कि जैसे हमारा मान लीजिए 5 का स्क्वायर निकालना है, 35 का स्क्वायर निकालना है, 45 का स्क्वायर निकालना है, 55 का स्क्वायर निकालना है, 65 का स्क्वायर निकालना है, लास्ट में 5 है तो हम 25 लिख दिया मैंने। 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा 5, 5 के बाद आएगा 6, जितना आता है उसको गुणा कर देंगे इससे इसको, बस 3 चौक 12, इसको 25 लिख देंगे, 25 3 चौक सॉरी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 3 चौक 12, इसको लिखेंगे 25, 4 पंचे 20 25, इसको देखेंगे 50 25, 5 चक्का 30 25, इसको देखेंगे 50 25 6 7 4225। यानी उस 5 को गुणा करने के लिए इसका स्क्वायर करके बाद इसके बाद जो डिजिट आएगी, जो संख्या आती है उसका गुणा कर देंगे, ऑटोमेटिक उसमें लिख देंगे, वही आंसर हो जाएगा। 5 का गुणा करने का बहुत ही आसान तरीका है, उसमें तो कोई ट्रिक लगाने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे निकल आएगा। तो हम यहाँ पर आज हमने, आप प्रैक्टिस करिएगा, 10-5 बार प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। तो हम आज जाने हैं केस बेस यानी 50-25 वाला कैसे करते हैं, एक बार वीडियो फिर से देख लेंगे। और 100 के आसपास जो संख्या है, चाहे 90 हो, चाहे 88 हो, चाहे 86 हो, चाहे आपकी 92 हो, चाहे 102 हो, उसको कैसे करते हैं उसको मैंने आपको बताया है। जो 1000 के आसपास संख्या है उसको कैसे करना है मैंने आपको अच्छे से बताया है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपकी समस्या को जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।